इंजरी विदाउट डैमेज, कि आपको इंजरी हो गई है पर डैमेज नहीं हुआ है उस इंजरी से, कोई नुकसान नहीं हुआ है। कई सारे वोटर्स के साथ हुआ कि उनको मृत घोषित कर दिया गया और फिर उनका वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया। तो वो सारी सिचुएशन को देखने के बाद अगर आपका भी राइट हनन हुआ है, आपका भी वोटिंग लिस्ट से नाम काटा गया है, तो आपके पास लीगल रेमेडी है, आप कोर्ट जाके कॉम्पनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। हेलो एवरीबडी, हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरी व्यूअर जो चैनल पे आता है। वेलकम टू सिंह लॉ अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंजूरियल साइन डैमनम, दैट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, कि आपको इंजरी हो गई है पर डैमेज नहीं हुआ है उस इंजरी से, कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिसका एग्जाम्पल हम लेंगे भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर 1986 का सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस, जो बताता है कैसे एक जम्मू एंड कश्मीर के एमएलए को जबरदस्ती रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोट करने से। उसे वोट करने जाते समय उसे रोक लिया गया, उन्हें रोक लिया गया और वोट करने नहीं दिया गया, जिसको लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, जिस वायलेशन को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉम्पनसेटरी रिलीफ मिला 50,000 रुपीज का। ये 1986 का केस है, आप समझ रहे हैं ना, कि वोटिंग नहीं कर पाए फिर भी वहां पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी पार्टी जो थी, जिस भी पार्टी से वो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जीत गए, फिर भी उनको एक लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ ना, वोटिंग करने के राइट से रोका गया, उन्हें पुलिस ने रिस्ट्रिक्ट किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50,000 का मुआवजा दिया। 1986 का केस। आज भी रिसेंटली आप जानते होंगे कई सारे वोटर्स का नाम लिस्ट से काटा गया है। ये भी आपके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन दिखाता है किसी न किसी तरीके से। इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं कि आपके वोटिंग राइट को अफेक्ट किया गया है, कि इलेक्शन से पहले आपका नाम कट गया, आप वोट नहीं कर पाए। अब जो आपको इंजरी हुई है, पर इस इंजरी के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, क्या सुनवाई है, इसके बारे में बात करते हैं। आप जा सकते हैं, डेफिनेटली आप कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, वहाँ कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांग सकते हैं कि आपका नाम क्यों काटा गया। इवन अगस्त 2023 में भी 9 अगस्त 2023 को पीआईएल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया कि हमने तो रिक्वायर्ड स्टेप्स लेने के बाद ही वोटर्स का नाम काटा है। साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिन वोटर्स का नाम कटा है फॉर्म नंबर 7 की कंप्लायंस के बाद कटा है, कि वो इंसान वहां पे वोट नहीं डाल रहा है, वो वहां रह नहीं रहा। और हर इलेक्शन, हर वोटर लिस्ट में जिन वोटर्स का नाम कटा है, वो वोटर्स का नाम कटने की वजह उस फॉर्म के अंदर वो मेंशन्ड है ऑलरेडी। और ये पूरी एक्सप्लेनेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को फाइनली डिसाइड कर दिया कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कुछ लेजिट रीजंस रहे हैं, ताकि तभी उन्होंने नेम्स डिलीट किए हैं। इतना एक्सेसिव नंबर में डिलीशन ऑफ नेम्स होना वोटर लिस्ट के अंदर आपके राइट्स का हनन बताता है। और ऐसे वोटर्स जिनको वहां पे रहते हुए कई ज्यादा समय हो चुका है और ना ही वो डेड हैं, ऐसा भी कई सारे वोटर्स के साथ हुआ कि उनको मृत घोषित कर दिया गया और फिर उनका वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया। तो वो सारी सिचुएशन को देखने के बाद अगर आपका भी राइट हनन हुआ है, आपका भी वोटिंग लिस्ट से नाम काटा गया है, तो आपके पास लीगल रेमेडी है, आप कोर्ट जाके कॉम्पनसेशन प्राप्त कर सकते हैं।